जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन षोडश माता अर्थात त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में त्रिपुरा सुंदरी कोई महाविद्या की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। इन्हें माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं से युक्त है और इनकी पूजा करने से सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य के तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त होता है। माँ को यौवन और आकर्षण की देवी भी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कला होती है और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाशा, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मात्र पर त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर और भावनाओं से पर नियंत्रण पा सकता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के मुख्य रूप से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें और माँ त्रिपुरा सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदरी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुरा सुंदरी की आरती करके सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग माँ को लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद सबके अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो भी प्रसाद हो उसे 9 साल की छोटी कन्याओं में प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से प्रसाद को बांटना चाहिए। यदि कोई यह संभव न हो तो छोटी कन्याएं आपको नहीं मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी यह प्रसाद आप दे सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उसे प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपने तीसरे नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए और उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें अगत्य शक्ति और विधिवत रक्त और मांस की से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुरा सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुरा सुंदरी अर्थात शेष से उस सुर का वध किया। उसके बाद देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई गई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती के तीसरे स्वरूप की पूजा चंद्रघट्टा की पूजा का भी विधान है।